Hello, everyone. Hi, this is Nimit, and I'm here to showcase you the demo for how to group and categorize your data in Salesforce. That's right, with the continuation of how to create your reports and dashboard folders for sales and marketing managers. Right. So let's move ahead. How to do that? Right. And yes, guys, sorry for the delay. Actually, I was traveling to India Dream in 2023 for big, huge Salesforce event over there in Ahmedabad. So sorry for that. So yes, the topic was like in how to group and categorize your data, right, in Salesforce. So before we do that, so there is I'll just come to the the main part is that how to group data in reports, right? So you need to understand few things. Like one of the things that makes the report builder super easy to use is the ability to easily drag groupings, to move them between rows and columns in reports, right? So this is the best functionality, the easy best things. That's how to do that. Let's move ahead. So now in front of you, you would see the interface, right? So now this interface, बेसिकली यू वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, हमारी पहले भी बातचीत हुई थी इसके रिगार्डिंग कि पहले ऊपर का लोगो है, देन उसके नीचे आओगे तो ऐप लॉन्चर है, आपको दिख रहा है यहाँ पर ऐप लॉन्चर लेफ्ट टॉप लेफ्ट में, फिर सेल्स है, सो एंड सो आई मीन बहुत सारे ये है, देखो टैब्स भी है, बात हुई थी। सो हमको जाना है रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट टैब पे क्लिक करते हैं एक बार, ठीक है। सो जब हम रिपोर्ट्स टैब में है, वंस वी आर इन ओवर हियर, सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड्स में हमने बीच में आपको दिख भी जाएगा, फिर बहुत सारे रिपोर्ट्स हमने बनाए भी थे, राइट। और लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो रिपोर्ट्स, उसमें अंदर सब कैटेगरीज आते हैं, ऑप्शंस आते हैं, राइट। फोल्डर्स, फोल्डर्स के अंदर बहुत आता है, फेवरेट, सो ऑन, राइट। सो हमें क्या करना है, फोल्डर्स में जाके ऑल फोल्डर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। ऑल फोल्डर्स पे क्लिक करने के बाद ऑब्वियसली हमने बहुत सारे फोल्डर्स चूज किए थे, राइट। उसमें हमने रिपोर्ट्स डाली भी है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट हमें क्लिक करना है ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट, ठीक है। तो ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट पे हम क्लिक करते हैं। सो जो आपके सामने अभी जो ये जो इंटरफेस है, ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे हमने रिपोर्ट्स बनाए थे फोल्डर्स के अंदर, राइट। सो अभी हमें क्या करना है, हमें अपॉर्चुनिटीज बाय रैप, आपको सामने दिख रहा होगा, सबसे नीचे है कि अपॉर्चुनिटीज बाय रैप, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें इसको यहाँ पर राइट हैंड साइड में उसी कॉलम उसी इसमें जाओगे तो यहाँ पर एरो बटन दिखा, ड्रॉप डाउन एरो। तो आपको क्या करना है, देखो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पर, राइट। रन, एडिट, सब्सक्राइब, एक्सपोर्ट, डिलीट, ऐड टू डैशबोर्ड, फेवरेट्स एंड सो ऑन, या राइट, ठीक है। मुझे क्या करना है, एडिट करना है, ठीक है। एडिट पे क्लिक करते हैं। सो अब जो आपका खुलेगा, यू दैट वुड ओपन रिपोर्ट ऐप बिल्डर, ठीक है। देखो आपके सामने रिपोर्ट ऐप बिल्डर खुल गया, ठीक है। सो नाउ इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू इज दैट, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अपॉर्चुनिटी ओनर दिख रहा है आपके सामने। ये हम ऑब्वियसली हमने ये रिपोर्ट हमने बहुत पहले डिस्कस भी कर लिया है, ठीक है। आउटलाइन पैन क्या होता है, फिल्टर पैन्स क्या होता है, फील्ड पैन्स का है, प्रीव्यू, तो मैं प्रीव्यू पे देके चल रहा हूँ आपको। तो प्रीव्यू पे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कॉलम है अपॉर्चुनिटी ओनर, और मेरा नाम लिखा हुआ है निमित शर्मा, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा कि नंबर लिखा है, और पैरेंथेसिस के अंदर नंबर है। सो इट मीन्स, इफ आई टॉक अबाउट द पैरेंथेसिस, इट मीन्स योर opportunity owner column has been grouped, that has been grouped, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ग्रुप कैसे हुआ है। आपको दिख रहा है ये कॉलम हाईलाइटेड नहीं है, इट मीन ऑलरेडी है। अगर आपका नंबर, जो सपोज जितने भी आपका नंबर है यहाँ पर, अगर 5 हो, 10 हो, 20, 15, वॉट एवर इट इज, इफ इट इज ग्रुप्ड inside the parenthesis, so it means your opportunity owner has been grouped, ठीक है। नहीं है, अगर इफ देर इज नथिंग, अगर ग्रुप ही नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको ऑप्शन ओनर में जाना है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक क्लिक करना है, और आपको दिख रहा है यहाँ पर ग्रुप कॉलम बाय इट्स फील्ड, मतलब वो विजिबल हो जाएगा, आपको क्लिक करने ग्रुप होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अभी तो ग्रुप है, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। So now what we have to do, referring to all these columns, right, we have to go to the close date. इसी preview pane में we have the last column, we have close date, right? So we'll click on this drop down arrow. On this drop down arrow, what we'll do, we will probably select group columns by its field. This is one, right? You have multiple options, right? So as this one will be group column by its field, ठीक है। So the again the real time is happening, so ये real time हो चुका है यहाँ पर, right?
सो आफ्टर दैट लाइक वी हैव टू गो ओके। अभी चेंजेस भी आ गया है, नीचे आपको डिटेल 13 रोज भी दिख रहा है काफी डिटेल में, राइट? सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू लाइक इज दैट ऑन दी क्लोज डेट में ही जाके, सेम प्रीव्यू पैन में क्लोज डेट पे जाके क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो, राइट? एंड नाउ यू हैव सेवरल ऑप्शंस, सेवरल ऑप्शंस आपको दिख जाएगा यहाँ पर। बट आपको करना है क्या है, आपको ये ग्रुप डेट बाय दिख रहा है, ग्रुप डेट में करके आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। 1 मिनट। ओके, सो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, कैलेंडर वीक, कैलेंडर मंथ, कैलेंडर क्वार्टर, सो एंड सो ऑन, राइट? आपको क्लिक करना है कैलेंडर मंथ में, ठीक है? So once I click on the calendar month, again the changes happened over here. The previous, on the real time basis it happened over here, right? Now what we have to do at the bottom of the preview pan, at the bottom, एकदम नीचे, right? You would find these options ये already highlighted है, right? Row counts, detailed rows, मेरा cursor देखो, यहाँ मेरा cursor है, row counts, detailed rows, grand totals, stacked summaries, right? So what we have to do, we have to deselect two things. One is detailed row and stacked summary. चलो करते हैं। डिटेल रो में देखो जो नीचे था पूरा डिटेल अरे 13 रो वाला डेटा था वो हट गया, गायब। राइट? स्टैक समरी भी हटाते हैं, ठीक है? हमने हटा दिया, डीसिलेक्ट कर दिया मैं, राइट? नाउ व्हाट वी डू ऑन द, नाउ वी हैव टू ऑब्वियसली सेव इट, राइट? सेव एज बेसिकली। अब कैसे करना है, अब सेव एज पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमने चेंजेस किया है रिपोर्ट का, उसको हम दूसरा फाइल का नाम देंगे, रिपोर्ट का नाम देंगे बेसिकली, राइट? सो ऑन द टॉप यू वुड सी रन, क्लोज, देन सेव, सेव इज रन, सेव एंड रन नहीं करना अभी। सेव पे यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिख रहा है आपको, एरो, ये है। तो दो ऑप्शंस आ रहे हैं, सेव एज एंड प्रॉपर्टी, हम करेंगे सेव एज, ठीक है? वंस वी डू द सेव एज, सो डेफिनेटली वी नीड टू give another name of this particular report. So what we'll do, we'll write opportunities by rep and close month, ठीक है? टैप करता हूँ, यूनिक रिपोर्ट, यूनिक नेम क्रिएट अपने आप हो जाता है, ठीक है? नथिंग टू डू इट, अब कुछ कुछ नहीं करना। आपको बस खाली ये चेक करना है कि जो मैंने ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट पहले ओपन की थी उसके अंदर मैंने अपॉर्चुनिटीज बाय रेप रिपोर्ट किया था, तो जो फोल्डर है वो एज इट इज भी होना चाहिए। यहाँ पर देखो ना, फोल्डर यहाँ दिख रहा है, ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट, इट शुड बी लाइक दिस ओनली, राइट? कीप इट लाइक दिस, राइट? नाउ आई विल क्लिक ऑन सेव, ठीक है? ये रिपोर्ट सेव हो चुका है, राइट? सो probably now the second thing is that how to use bucket field, bucket, balti, uh, how to use a balti field, run a bucket field in Salesforce, right? So let me help you with that. So again probably we have to go on report tab, ठीक है? तो ऊपर आपको दिख रहा होगा बहुत सारे टैब्स हैं, यहाँ पर मैं रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है? क्लिक करने के बाद देन विल गो फॉर न्यू रिपोर्ट, ठीक है? न्यू रिपोर्ट आपको टॉप राइट हैंड कॉर्नर में दिख जाएगा, ये सेटअप आइकन वाला है सिस्टम में, देन न्यू फोल्डर है, देन यहाँ पर आ रहा है, पीछे पीछे जा रहा हूँ मैं, and then new report. I'll click on new report, right? So once I click on the new report, so here you would find the pop-up would appear, right? Create report, right? And on the left hand side you will see the categories. Categories में बहुत सारे हैं, all accounts, contacts, opportunities and so on. मुझे क्या करना है, यहाँ पर all पे click करना है, right? And select a report type. So probably I will write opportunities, ठीक है? अच्छा, अच्छी बात है, यहाँ ओप्पो ओप्पो डालते ही यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आ गया, ठीक है? आई क्लिक ऑन अपॉर्चुनिटीज एंड राइट हैंड साइड इट सेज स्टार्ट रिपोर्ट, ठीक है? आई क्लिक ऑन स्टार्ट रिपोर्ट. So once I do that, again I have all the I'm back to the report app builder, and there's a lot of huge mess over here in this reports, right? What data है पूरा दिख रहा है यहाँ पर, right? So now probably we'll go step by step, but make sure in this report whenever you come to the report, जो टॉप राइट हैंड साइड में रन के नीचे ब्लू बटन है, रन के नीचे जो ये लिखा हुआ है ना अपडेट प्रीव्यू ऑटोमेटिकली, वो अनेबल होना चाहिए। मेक श्योर आप खाली देखो उसको, नहीं है, अगर सिलेक्ट नहीं है आप सिलेक्ट कर दो, अनेबल कर दो, ठीक है ना? सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज दैट, ठीक है? सो आफ्टर दिस लाइक वी हैव टू गो ऑन फिल्टर पैन, राइट? फिल्टर पैन में जाना है,
पैन आपको पहले ही समझा दिया, तो फिल्टर पैन ये रहा लेफ्ट हैंड साइड में. इफ आई क्लिक ऑन द फिल्टर पैन, you would see the close date, right? So the close date, you need to set the close date as a current physical quarter, right? If I click on this, ये already है यही. ऑप्शन तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, बट छेड़छाड़ ना करो. I'll click on this and I'll click on apply. ठीक है. अगेन रियल टाइम हैपनिंग ऑन द प्रीव्यू पैन, चेंजेस होते रहते हैं. देन अपॉर्चुनिटी स्टेटस में जा, क्लोज डेट के नीचे ही अपॉर्चुनिटी स्टेटस है. आई क्लिक ऑन दिस, राइट, एंड आई विल क्लिक. देयर आर मेनी ऑप्शंस, राइट? ओपन, क्लोज, क्लोज वन. आई क्लिक ऑन ओपन. जो ओपन स्टेटस ओपन है उस पर क्लिक करूंगा. ठीक है. अगेन थोड़ा शॉर्ट एंड हो गया रिपोर्ट, राइट? थोड़ा और चेंजेस हो रहे हैं. नाउ आई कम टू द आउटलाइन पैन. आई हैव टू रिमूव सर्टन कॉलम्स, राइट? क्रॉस एक्स करना है मुझे कुछ कॉलम्स आउटलाइन पैन से. आई कम हियर. ठीक है, नीचे हल्का स्क्रॉल किया. ठीक है, अब मुझे क्या क्या हटाना है? ओनर रोल हटा देता हूँ. ठीक है, ओनर रोल हटाया. देन फिजिकल पीरियड ये भी हटा देता हूँ. ठीक है, ये हट गया. देखो चेंजेस होते रह रहे हैं आपके सामने, कॉलम हटते जाएंगे. ठीक है. देन एज, उम्र छुपाओ, उम्र छुपाओ इसकी. देन आई विल गेट क्रिएटेड डेट पे क्रॉस एक्स करता हूँ, या ये नहीं चाहिए मेरे को. देन नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, थोड़ा ना स्लोली ग्रेजुअली करना गाइस. ठीक है, कभी गलती गलती से आपने फटाफट फटाफट करते 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 कुछ और डिलीट हो जाए. ठीक है, फिर आपको दोबारा फिर बैक करना पड़ता है, फिर ऐड करो. देन लीड सोर्स एंड देन टाइप, ये हटा देता हूँ मैं. ठीक है, अब आपके सामने सारे अब फिल्टर्ड होके पूरा कॉलम भी सेट हो चुका है, राइट? एवरीथिंग. सो अगेन गाइस, जो मैंने हटाया है कॉलम्स को रिमूव किए, इट्स एज पर द बिजनेस नीड. माइट बी क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, माइट बी योर टीम्स, योर मैनेजर, डायरेक्टर्स रिक्वायरमेंट, whomsoever is working on certain projects, right? It as per the requirement. अभी तो फिलहाल ये just for a learning phase for you guys. तो I did the one small steps for you guys. ठीक है. Now the thing is that we need to add a bucket field to categorize the opportunities as, small, medium, then large, right? तो हमें जो we need to add a bucket field to categorize the opportunities, right? So ये कैसे करना है हमें categorize? ठीक है. सो इन दैट केस हम लोग आउटलाइन पेन पे ही है, राइट? बी एन दैट, राइट? सो आपको ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप आ रहा है, ग्रुप रोज आ रहा है, फिर नीचे कॉलम्स है जहाँ हमने हमने कॉलम्स हटाए भी हैं, क्रॉस एक्स किए हैं. ओवर हियर इफ यू चेक द ड्रॉप डाउन, ये ड्रॉप डाउन एरो है, इस पे क्लिक करो. इसमें काफी ऑप्शंस आएंगे. ऐड बकेट कॉलम, ऐड रोल लेवल फॉर्मूला, रिमूव ऑल कॉलम्स, राइट? तो आपको करना क्या है? सबसे पहले क्लिक करना है द फर्स्ट वन, ऐड बकेट कॉलम. यू हैव टू डू दैट, right? So once we are here over here, right? So we need to, uh, remove. We need to, remove current selections over here within the field box. So ये field दिख रहा है आपको, तो mandatory वाला है. ठीक है, इस पे क्रॉस करना है. अब यहाँ पर we have to choose amount. अमाउंट पे क्लिक करते हैं. ठीक है, आ गया. अब अमाउंट, once we are here on the particular amount, right? So now we have to enter the bucket name, right? So we'll write the bucket name as size. Size लेके चलते हैं. ठीक है, and we'll put the range over here. Range less than equal to example, यार कोई भी ले लो. ठीक है, ये डाल दिया range, and name for this would be स्मॉल. ठीक है, इसको प्लस स्मॉल लेके चलते हैं. ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो, अब मुझे जैसे मैंने बताया था स्मॉल, देन मीडियम, देन लार्ज, राइट? अब ये तो स्मॉल के लिए कर दिया मैंने. ठीक है, ये तो मैंने स्मॉल के लिए कर दिया. नाउ आई हैव टू गो फॉर द मीडियम एंड लार्ज एज वेल. तो मीडियम के लिए, तो now we have to set for the medium one, the medium range. So over here is already mentioned on the top, more than 50,000 to कहाँ तक करना है? 1 lakh. ये हमने मीडियम के लिए सेट करना है. ठीक है, तो so here it is done. Make sure at the bottom if you see the check box, ये checked होना चाहिए, right? Treat empty amount values in the report as zeros. ठीक है, checked होना चाहिए. Make sure. I'll click on apply.
ठीक है। ये तो हमने कर दिया। ठीक है। अब हमें हमने क्या करना है, वी नीड टू ग्रुप द रिपोर्ट बाय स्टेज एंड अपॉर्चुनिटी ओनर एंड बाय साइज। ये तीन के लिए हमने करना है कौन सा, ग्रुप द रिपोर्ट्स बाय स्टेज एंड अपॉर्चुनिटी ओनर, ये मैं हूं, एंड बाय साइज। अब कैसे करना है, लेट्स गो। सो अभी नाउ वी आर इन द पर्टिकुलर प्रीव्यू पैन। अभी हम प्रीव्यू पैन में ही हैं। तो अभी कैसे करना है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ओनर, पहला कॉलम। ठीक है, और यहाँ ड्रॉप डाउन दिख रहा है ऑप्शन, इस पर क्लिक करो आप। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आता है। ठीक है, बट आपको जो ग्रुप का ऑप्शन दिख रहा है कहीं, ये रहा, ग्रुप रोज बाय दिस फील्ड। राइट, यू हैव टू क्लिक दिस। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब मुझे कैसे पता मेरा ग्रुप हुआ नहीं हुआ, सिंपल है, अभी पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ग्रुप रोज बाइस फील्ड करने के बाद ऑब्वियसली अगर मेरे नाम के आगे, अपॉर्चुनिटी ओनर के आगे कोई भी नंबर हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 35 हो, कोई भी नंबर हो, अगर वो पेरेंथेसिस के अंदर है, पेरेंथेसिस के अंदर है, अरे यार गलत इशारे हो रहे हैं, अगर हम पेरेंथेसिस के अंदर है, राइट, सो दैट इज ग्रुप्ड। ठीक है, नहीं होगा, वही ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ओनर में जाओ, यहाँ ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, क्लिक करो, और ऑब्वियसली मेरा तो ऑलरेडी टिक्ड है, तो अगर नहीं होगा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट यू डूइंग अगेन इन द प्रीव्यू पैन ओनली, आपको यहाँ पर स्टेज दिख रहा होगा, स्टेज। ठीक है, यहाँ पर नाचना गाना नहीं है, परफॉर्म नहीं करना, बट यहाँ पर आपको स्टेज में, यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है ऑप्शन, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे आप, राइट। सो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ गए, तो ग्रुप में दो है आपके पास, ग्रुप कॉलम बाय फील्ड एंड ग्रुप कॉलम विद रो। ठीक है, हमें रो पे जाना है। ठीक है, हमें कॉलम ग्रुप नहीं करना यार, हमने उसके लिए भी रो किया था, इसके लिए भी रो करना पड़ेगा। यू हैव टू क्लिक ऑन ग्रुप रोज बाय दिस फील्ड। ठीक है, आगे, डन। अब हमें क्या करना है, जो हमने छोटे से बड़े पैक बनाए थे, पैक सॉरी, जब हमने बकेट, ऐड बकेट में हमने जो बकेट का नाम दिए थे साइज में, मीडियम, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, राइट, अब उसको भी ग्रुप करना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा चेंजेस है, आपको प्रीव्यू पैन में सबसे लास्ट कॉलम जो है साइज, वहां पर जाना है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, यहाँ पर दो ऑप्शन होगा, ग्रुप रोज बाय दिस फील्ड और ग्रुप कॉलम बाय दिस फील्ड। सो आपको क्या करना है, आपको ग्रुप कॉलम बाय दिस फील्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, चेंजेस ऑटोमेटिकली आपके सामने दिख जाएंगे। तो ये आपके सामने चेंजेस हो गए, नीचे वही दोबारा डिटेल्स रो पूरा सेक्शन आ गया, बट स्टिल सी दिस इज व्हाट, राइट। सो ये पूरा आ गया आपको। यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर नीचे वो टोगल वाला जो प्रीव्यू पैन में जो आपको पहले बताया था कि हमें डीसिलेक्ट करना है, राइट, तो हमें कुछ कुछ चीजें डीसिलेक्ट करनी पड़ेंगी, राइट। तो हमें क्या क्या करना है, और डीसिलेक्ट, तो हमें डिटेल रोज ये हटानी है, हट गया आपके सामने। हमें सब टोटल हटाना है, हटा दिया, वेरी गुड। हमें ग्रैंड टोटल हटाना है, दैट्स इट। स्टैक से मुझे रहने दो इसके लिए, ग्रैंड टोटल। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू सेव एंड रन, वी हैव टू सेव एंड रन, राइट। सो आपको टॉप में आपको दिख जाएगा, यहाँ पर रन है, क्लोज, सेव, सेव एंड रन, एड चार्ट, तो आपको सेव एंड रन पे क्लिक करना है। ठीक है, इट वुड, द पॉपअप वुड अपीयर टू सेव द रिपोर्ट हैज अ डिफरेंट नेम एंड सो ऑन, राइट। सो आपको मैं यहाँ पर नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, दैट रिमाइंड होना चाहिए, बस आपको रिकॉल होना चाहिए कि हाँ ये मैंने इसके लिए बनाया था। पाइपलाइन मैट्रिक्स रिपोर्ट फिजिकल क्वार्टर, एक काम करता हूँ, शॉर्टकट ले लेता हूँ, फिजिकल क्वार्टर। ठीक है, शॉर्टकट FQ फिजिकल क्वार्टर के लिए। ठीक है, अब मैं टैब पे जाऊंगा तो ऑब्वियसली रिपोर्ट यूनिक नेम आ जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के लिए प्रॉब्ली आई वुड सजेस्ट आप लिखो डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट मैंने किस चीज के लिए बनाया था और ये क्या डिस्क्राइब करता है। ठीक है, नाउ आई विल जस्ट राइट एनीथिंग यार, हाउ बिग आर द डील्स एट each stage in the pipeline. This FQ, right? FQ कहाँ गया? ठीक है, नाउ इफ आई स्क्रॉल लिटिल डाउन, सो यहाँ पर आपको दिखता है फोल्डर, राइट, यू हैव दिस फोल्डर। अभी तो फिलहाल तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही दिखाता है यहाँ पर। ठीक है, नाउ वी हैव टू चेंज द फोल्डर, हमें किस पे जाना है, ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट पे क्लिक करना है, तो वही पैटर्न है, सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आगे कोई पॉपअप आएगा आपके सामने,
और यहाँ पर आपको सामने ही दिख जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखो काफ़ी ऑप्शंस है, बट राइट हैंड साइड में ही आपको दिख जाएगा ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट जो सबसे नीचे है। आप इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जो सबसे नीचे अब आता है कैंसिल इन सिलेक्ट फोल्डर, हमें सिलेक्ट फोल्डर करना है। ठीक है, सिलेक्ट फोल्डर करने के बाद चलो ऊपर जाओ भाई, यहाँ पर आता है सेव। सेव पर मैंने पहले सेव एंड रन किया था ना, अब सेव अब ऑटोमेटिक रन हो गया, देखो ना आपके सामने। ठीक है गाइस, तो देखो ये है हाउ यू कैन ग्रुप एंड कैटेगराइज योर डेटा। सो देर आर सर्टन स्टेप्स, मुझे मैंने आपको स्टेप्स भी किए हैं, आप डेमो को अंडरस्टैंड करो, स्टेप बाय स्टेप करो, मेरे साथ चलो, तो कहीं ना कहीं हम लोग अच्छे एक लेवल पे हम लोग अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी हो सकती है, राइट। तो आपके सामने रिपोर्ट है, आप उसको प्रैक्टिस करो। आप अगर आप दिन में भी अगर 2 3 4 बार प्रैक्टिस करते हो यार, बैंग ऑन, राइट। कभी कोई मैं आपको कोई टीम बोल देगा मेक सम रिपोर्ट्स, मेक समथिंग ग्रुप एंड कैटेगराइज योर डेटा समथिंग इन सेल्सफोर्स, राइट, फॉर सर्टेन थिंग्स, नॉट ओनली फॉर नो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बट फॉर अदर थिंग्स एज वेल, तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। यस गाइस, सो प्रैक्टिस एंड कीप लविंग सेल्सफोर्स। और हाँ यार, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो, आपके लिए कर रहा हूँ। टेक केयर गाइस।